At Princeton University lives New Jersey. एल्बर्ट आइंस्टीन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। इन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, गुरुत्वाकर्षण, समय, गति के सिद्धांत दिए। ये उस समय के सबसे महान विद्वान और लोकप्रिय वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी अन्य लोगों की तरह सामान्य ही हूँ, बस मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के उल्म में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और उनकी माता का नाम पॉलिन कोच था। उनके पिता पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनकी एक बहन थी जिसका नाम माजा आइंस्टीन था। एल्बर्ट के जन्म के 1 साल बाद वे और उसका परिवार म्यूनिख चले गए। चलिए अब हम आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन के बारे में बताते हैं। एल्बर्ट के अंदर एक असामान्य चीज थी जो उनका अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। वो था उनका सर। उनका सर बचपन में किसी सामान्य बच्चे की तुलना अधिक बड़ा था, जो समय के साथ ठीक हो गया। जैसे जैसे वे बड़े होते रहे वे पूरी तरह सही से बोल नहीं पाते थे। उनको बोलने में कठिनाइयां होती थी और लगभग 4 वर्ष की उम्र तक वे किसी से भी बोल नहीं पाए। एक दिन जब आइंस्टीन अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे तो इन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि सूप बहुत गर्म है। इस घटना से इनके माता पिता एकदम हैरान रह गए और बेहद ही खुश हुए। बचपन में इनको अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। उनकी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया थी। वो हमेशा पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके आंतरिक में हमेशा ये बात रहती थी कि यह दुनिया आखिर कैसे चलती है। आइंस्टीन के अंदर पहली बार विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनके पिताजी ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास चुंबकीय प्रकार लाकर दिया। कंपास को देखकर वह हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो ये देखकर काफी हैरान भी हुए। प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, लेकिन उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण इन्होंने स्कूल जाना बहुत देर में शुरू किया। 9 साल की उम्र तक वे साफ नहीं बोल पाते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनको मंदबुद्धि भी कहा जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उनका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में हुआ। आइंस्टीन को लगता था कि उनके अध्यापक समझाने से ज्यादा किताबों को रटना सिखाते थे। फिर वे अपने अध्यापकों से बहुत से अलग अलग प्रकार के सवाल करते थे, जिस बात से परेशान होकर उनके अध्यापक उनको मंदबुद्धि कहते थे। यह सब सुनने के बाद उनको लगा कि उनकी बुद्धि का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे। उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाह लेकर वे सबसे ज्यादा समय अपने पढ़ाई में देने लगे। कुछ ही समय में उनको इस अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देना पड़ा, जिस देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। शिक्षा 12 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन ने पाइथागोरस थ्योरम का अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 वर्ष की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में निपुण हो गए थे। एल्बर्ट के अंकल जेकब उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। उनको जब किसी सवाल में दिक्कत आती तो वो उसको बड़ी आसानी से समझा देते। इसी दौरान एल्बर्ट के पिताजी की कंपनी को नुकसान हुआ, जिस कारण कंपनी बंद करनी पड़ी और नया काम ढूंढने के लिए उनका परिवार इटली के मिलान शहर में चले गए और कुछ महीनों बाद इटली के पावे शहर में चले गए। लेकिन पढ़ाई के लिए एल्बर्ट म्यूनिख में ही अपने चचेरे भाई के साथ रहे। 1894 में वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने परिवार से मिलने के लिए इटली चले गए। 16 वर्ष की उम्र में आते आते वो गणित के कठिन से कठिन सवाल भी हल कर लेते थे। 1895 में इन्होंने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें वे असफल रहे, लेकिन इस परीक्षा में उनको भौतिक विज्ञान और गणित में असाधारण अंक प्राप्त किए थे। करियर की शुरुआत सन 1900 में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उनको अपना खर्च चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी, इसलिए एल्बर्ट ने सोचा कि वे कोचिंग में बच्चों को पढ़ाएंगे। उस समय उनको कुछ बच्चे मिले भी, लेकिन उनसे प्राप्त धन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। 1901 में उनको स्विस की नागरिकता मिल गई। 1902 में उनको स्विट्जरलैंड बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी मिल गई। पेटेंट ऑफिस में काम करने के लिए उन्होंने 1905 में पीएचडी की। इसी साल उन्होंने 4 अद्भुत रिसर्च पेपर प्रकाशित किए: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के प्रोफेसर बन गए। सन 1909 में वो ज्यूरिख चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर की नौकरी की। 1911 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसकी मदद से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इसी साल एल्बर्ट आइंस्टीन चुरित्र के प्राग में रहने लगे। वहाँ उन्होंने चार्ल्स फर्डिनेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की और उन्हें ऑस्ट्रेलियन नागरिकता भी मिली। 2 अप्रैल 1921 में वे न्यूयॉर्क शहर गए और उन्होंने कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया।
वैवाहिक जीवन। उनका विवाह उनकी सहपाठी मिलेवा मेरिक से हुआ। मेरिक भी उन्हीं के साथ पॉलिटेक्निक स्कूल से विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अध्ययन पूरा करने वाली दूसरी महिला थी। इनकी शादी जनवरी 1903 में हुई थी। 1904 में उनके बेटे हंस एल्बर्ट का जन्म बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ। उनके दूसरे बेटे एडवर्ड का जन्म 1910 में ज्यूरिख में हुआ। इनकी पत्नी ने इनके बहुत सी रिसर्च में इनका पूरा साथ दिया। 1914 में आपसी झगड़ों के कारण मेरिक अपने दोनों बच्चों को लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन से अलग हो गई और 1919 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद एल्बर्ट ने एल्सा से दूसरी शादी कर ली। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार किए थे। उनके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट E=mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर, ब्रोविनियन मूवमेंट, आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आइंस्टीन ने ही दिए थे। सन 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टीन के समक्ष इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन एल्बर्ट ने यह प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। विचार। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास के चलते एल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल की। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों। समय के साथ साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्हें बहुत सारी अद्भुत खोज की। 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हैरवी ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई। हमें एल्बर्ट आइंस्टीन से प्रेरणा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंदबुद्धि और तेज बुद्धि, अपने कठिन परिश्रम के बलबूते पर संसार में कुछ भी कर सकता है। ये इतने बुद्धिमान थे कि अपने दिमाग में ही पूरे रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होती थी। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। एल्बर्ट कहते थे कि धरती का प्रत्येक इंसान जिसने इस संसार में जन्म लिया वो जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वह अपने संपूर्ण जीवन में खुद को मूर्ख सोचकर जीती रहेगी। सब में एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।